Hello student, today we are going to discuss area enclosed by curves. काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ एक कोशिश है कि ये उस हर बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है और मेहनत करना चाहता है। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं आपसे। ये बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व्स। आज तक बोर्ड में हमेशा 6 मार्क का क्वेश्चन मिला है आपको, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिला ही मिला है। और कभी कभी हुआ क्या है कि 4 मार्क्स में भी आ गया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपल्शन है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, कर्व्स के थ्रू जो एरिया इनक्लोज होता है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए देखते हैं हम और आप यहाँ पे क्या करना है हमें। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मैंने लिखा द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स at x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं क्या करना है हमें। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। मैं हर एक पॉइंट को आपको बताता जाऊंगा। तो बच्चों देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व हमें क्या दिया है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, इस तरह से ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट में कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं y एक्सिस। ओके, ये सब आपको पता है। तो देखिए, एरिया बाउंड है बाय द कर्व, इस कर्व के थ्रू। x एक्सिस मतलब x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है। ये x एक्सिस इधर भी, नेगेटिव नंबर्स इधर भी, ये x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है। x एक्सिस मतलब इसके ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया नहीं। ओके, एंड ऑर्डिनेट्स, यहां लिखा है एंड ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू a। अच्छा, मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट लिया एंड ऑर्डिनेट, ये x इक्वल टू a पॉइंट है, ये x इक्वल टू a पॉइंट है। तो देखिए x इक्वल टू a पॉइंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये x इक्वल टू a पॉइंट है। फिर क्या है, एंड x इक्वल टू b, ये हमने कहा है ये x इक्वल टू b पॉइंट है। ये क्या है, x इक्वल टू b पॉइंट है। इज दैट क्लियर? समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, ठीक है भाई। अगर कोऑर्डिनेट पे हमें x इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है, तो ये जैसे हमने बनाया है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो x इक्वल टू 2 कैसे ड्रॉ होता है। x इक्वल टू 2 लाइन क्या होती है, ये होती है ना, x इक्वल टू 2 लाइन, यही लाइन तो x इक्वल टू 2 होती है। तो इसी तरह से जैसे x इक्वल टू a ड्रॉ करना था, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। अच्छा, इसके नीचे वाली क्यों नहीं शो की है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बोला है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, हमें एरिया बताना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व हो गया। एक एक साथ पढ़िए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये कर्व है, ये x एक्सिस हो गया। एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है।
बात समझ में आई? जब हमें एक्स एक्सिस पे एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं? कर दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट्स दिए हैं x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। हमें इस रीजन का, जो रेड मार्कर से मैंने लाइन ड्रॉ की है, मुझे इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको रख करूं यहाँ पे। तो देखिए, हाउ टू इवेलुएट द एरिया, मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे नेमिंग कर सकता हूं चाहे तो इसकी, ठीक है? मैं लिख देता हूं, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इस रीजन का। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? इसमें क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रिप बना लेते हैं, ठीक है? ये एक स्ट्रिप है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। इस स्ट्रिप को मैंने बनाया, ठीक है? इस स्ट्रिप की जो विड्थ होती है वो होती है dx। क्या होती है? dx, ओके? और इस स्ट्रिप की, देखिए ये क्या है, ये पॉइंट यहां से यहां तक क्या है, y पे जा रहा है ना, इसकी लंबाई दी है आपको, हाइट। तो यहां से ये हमारी हो गई y। क्या हो गई? y हो गया। यहां से यहां तक ये कितना है, हाइट क्या है, y। अब इस स्ट्रिप को अगर मैं बाहर निकालूं तो आप देखिए, इस स्ट्रिप को अगर ऐसे देखिए, ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, इस तरह से, इस स्ट्रिप की हाइट है y, चौड़ाई है dx, ओके? मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करूंगा, जिससे हमारा ये पूरा एरिया जो आ जाएगा जो रेड मार्कर से हमने लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये x एक्सेस पे है तो y हाइट है हमारी, हमने यहाँ लिखा y डॉट dx, ठीक है? लिमिट्स हमारी क्या है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है? अच्छा, ये लिमिट्स x की हैं, ऑपरेटर dx x का है, हाइट जो है ये y जो स्ट्रिप की है ये y है। अब मुझे क्या करना होता है, y को भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, ये dx ऑपरेटर है तो लिमिट्स भी x के फॉर्म में है, तो y किस में एक्सप्रेस है, x में। y इज इक्वल टू क्या है, fx। तो यहाँ पे मैं y की प्लेस पे क्या रखता हूँ, x को रखता हूँ। x का एक जो एक्सप्रेशन है, y जो x के फॉर्म में एक्सप्रेस है, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो देखिए, जब कभी भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा a टू b इन प्लेस ऑफ y, y की प्लेस पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, और फिर यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है? दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। इस तरह से मैं इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, x एक्सेस। जब कभी भी x एक्सेस की बात हो तो समझ जाइए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, y डॉट dx होगा, ठीक है? जब अभी आगे बताएंगे, जब y एक्सेस की बात होगी तो यहाँ पे x डॉट dy हो जाएगा। इज दैट क्लियर? द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, x axis and ordinate at x equal to a and x equal to b is given by y dot dx. Now यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो x का है, लिमिट्स x की हैं, तो y को भी हम x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे इसके बेस पे, इससे पहले मैं y एक्सिस की भी बात कर लूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने x एक्सिस के लिए बात की है, ठीक है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, x axis and ordinate at x equal to a and x equal to b is given by y dot dx, fx dx। फेयर आउट करिए, वीडियो को शेयर करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। नाउ विल टॉक अबाउट y एक्सिस, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अभी तक हमने इससे पहले क्या किया था, y इज इक्वल टू fx लिया था। यहाँ पे
x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद यहां पे y एक्सिस, पहले क्या था, x एक्सिस था, अच्छा, एंड ऑर्डिनेट्स क्या लीजिए, एंड द लाइंस, ऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखा था, वहां पे भी ऑर्डिनेट्स की जगह एंड द लाइंस लिख सकते हैं, एंड द लाइंस y is equal to c and y is equal to d is given by, तो देखिए कैसे करेंगे इसको बच्चों, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बनाए x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे कर्व क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बहुत ध्यान से देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, x इक्वल टू एफ वाई है, ये कर्व है हमारा, मान लीजिए, या ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व हमारा क्या है, x इक्वल टू एफ वाई, क्लियर दिख रहा है आपको, x इक्वल टू एफ वाई है, ओके। यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू सी, ठीक है, और यहां पे ये लाइन है y इज इक्वल टू डी, क्लियर बात है। अब देखिए बच्चों, y एक्सिस, ये हमारा क्या है भाई, ये लाइन क्या है, y एक्सिस, ठीक है, अच्छा, जैसे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, हमें लिखना है, प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 2, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे प्लॉट होती है, ऐसे, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2, वैसे ही इसी तरह से यहाँ पे y इज इक्वल टू सी लाइन क्या है, ये है, ये y इज इक्वल टू डी लाइन है, अच्छा, y एक्सिस का मतलब क्या है, y एक्सिस के इस साइड, ठीक है, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ठीक, ये समझिए, जब x एक्सिस लिखा होता है कहीं पे, जब इससे पहले देखिए लिखा था x एक्सिस मतलब y 0 हो, ठीक है, जब y एक्सिस की बात करते हैं इट मींस x इज 0, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इस रीजन का एरिया फाइंड आउट, बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। मैंने क्या किया, ये पूरा रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये रीजन है पूरा, वी कैन नेम इट ऑल्सो ए बी सी डी करके, ओके। अब देखिए यहां पे भी मैं एक स्ट्रिप बनाता हूं, ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, इस स्ट्रिप की चौड़ाई जो है वो है dy, क्या है, dy, और इसकी लंबाई जो है, हाइट जो है वो x है, क्या है, x है। अब इस स्ट्रिप को आप यहां अलग से देखिए बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की लेंथ देखिए x है, और इसकी विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी, क्या हो जाएगी, dy। तो हम देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू सी, यहां मैंने रखा y इज इक्वल टू सी, यहां y इज इक्वल टू डी हो गया। अब x इंटू, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, x लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, x इंटू डी वाई, ठीक है, x इंटू डी वाई, जैसे पहले वाले में क्या था, जब x एक्सिस के अबाउट था तो ये था, ठीक है, ये हमारा dx था और ये हमारा y था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये लेंथ है और ये स्ट्रिप की ब्रेथ है, बात समझ में आई। अच्छा, ये dy ऑपरेटर है, ये लिमिट्स भी y के फॉर्म में है, तो x की वैल्यू भी किस फॉर्म में लिखनी है, हमें y के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। तो नाउ वी विल राइट इट हियर एज एरिया C to D, x को क्या लिख सकते हैं, Fy dy, ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। जब कभी भी हमें कोई कर्व x एक्सिस के अबाउट दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, y डॉट dy, ठीक है। जब कभी कर्व हमें y एक्सिस के अबाउट दिया हो तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, x डॉट dy। ये बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से इसको फेयर आउट करिए,
मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि उस बच्चे तक पहुंचे जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हो। प्लीज फेयर आउट करिए, वीडियो को शेयर करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए। नाउ वी प्रोसीड टू अ कंक्लूजन दैट कि जब कभी भी हमारे पास कर्व हो, फर्स्ट देखिए यहाँ पे कर्व हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब ये कर्व हो और बात हो x एक्सिस की, ओके, और लाइंस या ऑर्डिनेट और लाइंस हो हमारे पास x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है। मैं इसको प्लॉट करता हूँ भाई, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस तरह से ये हमारे पास कर्व था, हमने बनाया, मैं कंपैरिजन आपको सामने सामने दिखा रहा हूँ। ये चीज थी, ये x इक्वल टू a था, ये x इक्वल टू b था, ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स था, और ये लाइन जो है, ये लाइन हमारी क्या थी, x एक्सिस थी, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हमेशा इस एरिया का, इस रीजन का एरिया क्या आएगा, इस रीजन का एरिया आएगा a टू b y डॉट dx। बात समझ में आ रही है, इसका एरिया ये आएगा, you have to put the value of y। अच्छा, जब कभी हमारे पास यहाँ पे इसकी बात करते हैं, जब कभी x इक्वल टू एफ वाई होगा, फिर वहां y एक्सिस होगा, और लाइंस जो हैं वो y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए फिगर हमारा y एक्सिस के लिए बनेगा ये, ठीक है। यहां हमने इसको रखा, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू सी है, और ये लाइन y इज इक्वल टू डी है, क्लियर बात है। तो इसका रीजन क्या होगा एरिया का, इसका एरिया क्या होगा, c टू d, ठीक है, c टू d होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x डॉट dy होगा, ओके। इस बात को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे जो स्ट्रिप होती है वो आपकी वर्टिकल है, ठीक है, इसको जरा समझिए। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप होती है आपके पास, ये क्या होती है, वर्टिकल होती है। इसकी चौड़ाई dx है और इसकी हाइट y होती है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये देखिए, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ओके। लंबाई इनटू चौड़ाई, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है इसमें। तो देखिए ये स्ट्रिप इस तरह से है कुछ, ठीक है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई dy होती है, लेंथ x होती है, x इंटू dy, आप देख रहे होंगे। तो ये कंपैरिजन मैंने दोनों को आपको दिखा दिया है। नाउ विल मूव टू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस टॉपिक। फिर उसके आगे भी बहुत सारे रीजंस को समझाना है। जब टू कर्व की बात होगी तो कैसे करते हैं वो भी आपको बताना है। तो प्लीज फेयर आउट, वीडियो को शेयर करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। Now we'll move to this question after learning some basic. Now see how we will solve this question. मैं एक एक बेसिक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। Using integration, find the area of the region bounded by the line. Okay? ये हमको एक लाइन दी है, फिर बोला है x एक्सिस की बात की है। x एक्सिस मतलब y0, यानी x एक्सिस के ऊपर बनना है। And the lines x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। मैं पहले आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज ग्राफिकली बताना चाहता हूं, प्लॉट करना के दिखाना चाहता हूं। अच्छा, जैसे हमारे पास ये x है, ये y है, ओके। x एक्सिस, जब कभी भी कहीं पे भी x एक्सिस की बात होती है तो आप तुरंत दिमाग में ले आइए x एक्सिस मतलब y0। बात समझ में आ रही है? y क्या हो गया, 0। ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 ही तो होता है। यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या लिखते हो, इस पॉइंट को अगर ये 0 है तो इस पॉइंट को क्या लिखते हो, अगर ये 1 है तो इसको लिखोगे 1,0 ही तो लिखोगे। यहाँ y क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए इस बात को। अच्छा,
लाइन x इक्वल टू 1, मान लीजिए x इक्वल टू 1, ये हमने कहा 1 है, पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, और ये मैंने कहा ये 3 पॉइंट है x एक्सिस। तो यहां पे बोला है लाइंस क्या है, x इक्वल टू 1, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 लाइन होगी, ठीक है, और ये हमारे पास x इक्वल टू 3 लाइन होगी, ये x इक्वल टू 3 होगी, ये x इक्वल टू 1 होगी। पर क्वेश्चन में ऑलरेडी हमसे बोला है x एक्सिस, मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये मैंने एक तो लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आपको बताया है। उसके बाद उससे कहा गया है ये जो लाइन दी है y प्लस 2x, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, देखिए मैं पहले इसको प्लॉट करना सिखा रहा हूँ आपको। लाइन y प्लस 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस लाइन को मैं कैसे ग्राफिकली शो करूंगा, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है। सबसे पहले मैं इसको फॉर x एक्सिस एंड फॉर y एक्सिस लिखता हूँ, ठीक है। फॉर x एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर x एक्सिस। x एक्सिस मतलब क्या हो गया, y 0। इस इक्वेशन में y 0 रखिए, 0 प्लस 2x 8, x विल गिव यू 4, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया x एक्सिस पे, x एक्सिस के लिए पॉइंट क्या आ गया, 4,0। क्लियर बात है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे फॉर y एक्सिस, y एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y एक्सिस का मतलब क्या होता है, x 0। अब x 0 इस इक्वेशन में होना चाहिए। जब x 0 रख रहे हैं तो देखिए y प्लस 2 इंटू 0 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे x 0 रखा तो ये 8 आ गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 0,8 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका फिगर बनाता हूँ कोऑर्डिनेट बना के, ठीक है। देखिए इसको भी रफ कर देते हैं, फिर अभी आप समझ जाओ। देखिए x एंड y, ठीक है। फॉर x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है बच्चों, ठीक है। x एक्सिस पे देखिए पॉइंट क्या दे रहा है, 4,0, ठीक है, 4,0 दे रहा है। ये 0 है, ये 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया, ओके। तो 4,0 पॉइंट दे रहा है x एक्सिस पे। ये लाइन जो है 4,0 पॉइंट दे रही है, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 4,0, ओके। अच्छा, फिर y एक्सिस है, इस पे क्या है, 0,8 है। थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दीजिए, 8 तक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज आर 8, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये पॉइंट अगर समझिए तो ये पॉइंट क्या है हमारा, 0,8 है, ठीक है। इस मतलब ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, 4,0 पे, और y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, 0,8 पे कट कर रही है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 8, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, उसके बाद बोला है ये लाइन देखिए आगे भी बढ़ती चली जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी, पर x एक्सिस की बात की है, मतलब y 0, इससे ऊपर की बात हो रही है। अच्छा, एंड द लाइन यहाँ पे बोला है x इक्वल टू 1, लाइन x इक्वल टू 1 क्या है भाई, ये देखिए x इक्वल टू 1 है x एक्सिस पे, तो लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या है, x इक्वल टू 1। अच्छा, फिर क्या बोला है, x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3 है भाई, इसको प्लॉट करते हैं, ये x इक्वल टू 3 है, ये लाइन x इक्वल टू 3 है, ये लाइन x इक्वल टू 1 है, और ये लाइन x इक्वल टू 3 है। एरिया इनक्लोज बाय द कर्व हम पढ़ रहे हैं। देखिए ये लाइन और ये लाइन, यूजिंग इंटीग्रेशन
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस एंड द लाइंस दिस। ठीक है, मुझे इसको समझना है बहुत अच्छे से। देखिए नाउ सी, हमारे पास बाउंडेड एरिया, इनक्लोज एरिया कितना है? ये हिस्सा जो है हमारे पास, सिर्फ इतना हिस्सा, जिसको मैं ब्लैक मार्कर से आपको दिखा रहा हूं, ये एरिया। ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा हमारे पास है बाउंडेड। ठीक है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ये ब्लैक वाला जो रीजन है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझिए, यहाँ पे एक स्ट्रिप है हमारे पास। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने बना दी, एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई मैंने। ठीक है, अच्छा, तो जब मैंने अभी अभी पढ़ा है कि जब कभी इस तरह से कर्व हो और एक्स एक्सिस के अबाउट हो, तो इसका एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन y डॉट dx होता है। ठीक है, और जो लिमिट्स हैं, ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b, a टू b होता है। तो एज इट इज यहां पे क्या होगा? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, मैं यहां पे क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन y डॉट dx। लिमिट्स क्या है? कहां से कहां तक? x इक्वल टू 1 है एंड x इक्वल टू 3 है। मैंने यहाँ लिखा x इक्वल टू 1 और यहाँ लिखा x इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। उसके बाद y की वैल्यू हमें रखनी है। हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन की इक्वेशन है, y प्लस 2x इज इक्वल टू 8, y प्लस 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू निकाली 8 माइनस 2x। क्लियर बात है? 8 माइनस 2x हो गया। मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा और सॉल्व करूंगा एज इट इज, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे। मैंने y की वैल्यू रखी, क्या हो गया? 8 माइनस 2x, यहाँ पे dx हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। 1 2 3 8 dx माइनस 2x dx 1 2 3। ठीक है, यहां से देखें, 8 बाहर कर लिया, 1 2 3 dx किया, 2 बाहर कर लिया, 1 2 3 x dx किया। क्लियर बात है? ये हो गया हमारे पास। इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये 8 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 होगा, यहाँ पे x हो गया, ब्रैकेट लगाया, 1 2 3 माइनस 2, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट लगाया, 1 2 3। क्लियर है? ये चीज हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे रब करके। ठीक है, हर चीज बहुत साफ सुथरी आपको दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 8 है, ब्रैकेट में क्या है, फिर अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर 2 लिखा, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह अपर लिमिट 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 8, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हो गया, 8 2 16 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 2 एलसीएम लिया, 9 माइनस 1 हो गया, 16 माइनस 2, आप देख रहे होंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। 9 माइनस 1 8 हो गया, दिस विल गिव यू 8 ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन, 8 स्क्वायर यूनिट। बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप इसको ए बी सी डी कंसिडर कर सकते हैं एरिया रीजन को। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, ये आपको रीजन निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आप लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से, इसी के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से
समझिए, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए। मैथ बुक बाय प्रियांश सर का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही कोशिश है, उस बच्चे तक पहुंचे जो मेहनत करना चाहता है और जो पढ़ना चाहता है। फेयर आउट करिए, कुछ सीखना चाहता है। Now student, we'll move to ellipse. Find the area of ellipse. ये ellipse की इक्वेशन दी हुई है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ellipse, ठीक है। बहुत अच्छे से हर एक चीज को पेशेंस के साथ समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले यहां पे मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, ये x है, x डैश हो जाएगा, ये y है और ये y डैश हो जाएगा। क्लास 11th में आपने एलिप्स पढ़ा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एलिप्स का फिगर है, ठीक। एलिप्स है, हमें ये पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, a,0, ये क्या पॉइंट होता है -a,0, ये b 0,b और यहाँ पे 0, -b, ठीक है। ये हमारा एलिप्स है। एलिप्स की इक्वेशन हमको पता है, क्या है भाई, एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है। हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, मतलब इन्होंने बोला है कि मुझे ये पूरे रीजन का एरिया चाहिए, इस पूरे रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है, इसका चाहिए एरिया। अब देखिए बच्चों, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? सबसे पहली चीज, एलिप्स जो होता है, एलिप्स का जो नेचर होता है, इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल इन बोथ एक्सेस, एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों में क्या होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, उतना एरिया ये होगा, उतना एरिया ये होगा। तो एलिप्स इज सिमेट्रिकल इन ऑल क्वाड्रेंट्स, ठीक है, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा। तो जब ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल सेम चीज, ठीक है, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो आई एम सिमेट्रिकल, मैं उसमें बिल्कुल जो मेरा जिस तरह से है उस तरह से दिखेगा वहां पे। तो वही चीज है, जितना एरिया ये है, ठीक है, उतना ही एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है, जितना एरिया ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। एलिप्स इज सिमेट्रिकल इन ऑल क्वाड्रेंट्स, ठीक है, इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स कह लीजिए, या सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, बोथ एक्सेस में। अब मुझे क्या करना है, मैं सबका एरिया तो निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ किस, अगर ये सिमेट्रिकल है मतलब जितना एरिया इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, तो कहने का मतलब है कि हम किसी एक का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा पूरे का। किसी एक रीजन का एरिया निकाल लें, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है, इस हिस्से का एरिया मैं निकाल लेता हूं। ओके, ये पॉइंट O हो गया है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है।
ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकालूंगा और इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां लिखता हूं मैं एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 इंटू एरिया ऑफ ओ, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ OABO। अब देखिए इसको मैं अलग से शो कर देता हूँ OAB को। देखिए ये एरिया है मान लीजिए, ठीक है, ये O है इस फिगर में, ये A है, ये B है, ये 0, B है, ये A, 0 है। ठीक है, यहां पे ये रीजन बना, ये dx है, ये y है। आपको पता है हमें ऐसे जब अबाउट x एक्सिस है तो क्या होता है y डॉट dx रखते हैं A2। देखिए यहाँ पे हमारी लिमिट्स क्या होगी, ये पॉइंट क्या है 0, तो लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट होगी 0 से a। भाई ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया चाहिए हमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया चाहिए ना, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट क्या है 0 है और कहाँ तक जाना है, a तक जाना है। तो लिमिट क्या होगी 0 से a तक होगी, क्या होगी 0 से a तक होगी। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 4 इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या होगी, ये पॉइंट हमारा क्या है 0, 0 है भाई। तो यहाँ से स्ट्रिप हमारी मूव करेगी, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिप मूव करेगी, ये पॉइंट A है, A, 0, तो 0 to A। ठीक है, यहाँ मैंने रखा y डॉट dx। अब मुझे y चाहिए, ठीक है, y को मुझे फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन एलिप्स की दी है, मैं अलग से फाइंड आउट करता हूँ, फिर उसकी वैल्यू को पुट करता हूँ रब करके। तो देखिए फिगर आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं y को निकालता हूँ, ये देखिए y स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये मेरे पास a स्क्वायर है, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट लगाया, ये स्क्वायर हटाया तो क्या मिल जाएगा प्लस माइनस b बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इस पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे हमने कौन सा क्वाड्रेंट लिया था, हमने इस क्वाड्रेंट की बात की है और इसको 4 टाइम्स किया है, तो ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो ये नेगेटिव साइन वाला हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे y इज इक्वल टू प्लस b बाई a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा। देखिए मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो गया 4 0 टू a, y की जगह पे क्या रखेंगे b बाय a, ठीक है, b बाय a यहाँ रखा, फिर रखा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx रखा। अब देखो बच्चों इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 4b बाय a 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन में प्रूव कराया था कि ये एरिया अंडर कर्व में हर जगह यूज होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ क्या होता है इसका फॉर्मूला, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है, मैंने इंटीग्रेशन में प्रूव भी कराया है आपको इसको, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको बताया भी है आपको। ठीक है,
अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ यहाँ से इस चीज को 4b/a मैंने लिखा इसको, ब्रैकेट लगाया x/2, ये बिल्कुल सेम है, वही चीज लिखनी है, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिमिट्स लगा दी 0 to a। मैं अब अपर लिमिट को यहाँ पे पुट करूंगा, इसको रब करता हूँ भाई स्पेस के लिए, समझिएगा। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहा, मैंने लिखा 4b/a, अपर लिमिट मैंने रखी, a रखा a/2 हो गया, यहाँ पे a² माइनस a² हो गया ये, ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह पे a रखा, ये हो गया। ठीक है, फिर एक बात समझिएगा, फिर मैं 0 रखूंगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा खत्म, फिर साइन 0 होता है, इसलिए मैं 0 वाला हिस्सा रख ही नहीं रहा हूँ, चाहे तो आप रख के देख लीजिए या मैं रख देता हूँ। चलिए भाई 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 4b/a लिखा मैंने, क्या मिल रहा है, ये हिस्सा 0 हो जाएगा, क्या मिला a²/2 साइन इनवर्स ऑफ 1, a से a कैंसिल हुआ, 1 मिला, वो हिस्सा 0 हो गया। यहाँ से देखिए 4a²b/2a साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, मैंने रखा इसकी जगह पे π/2। अब देखिए a से ये a चला गया, फिर देखिए 4ab अपॉन 2⁴, ये इससे चला गया, हमारे पास वैल्यू क्या रही, ab स्क्वायर यूनिट, एरिया है ना इसलिए स्क्वायर लगाते हैं, तो एलिप्स का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, ab, ठीक है, क्या आ रहा है, π ab समझ लीजिए, या ab आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा, अगर एक चीज इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे a और b इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं कह दूं a और b इक्वल हो जाए तो ये एलिप्स किस में चेंज हो जाएगा, सर्कल में चेंज हो जाएगा, x² + y² = a² हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर a और b इक्वल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, a² π हो जाएगा, या b² π लिख लेंगे आप। ठीक है, a² π आंसर हो जाएगा अगर ये एलिप्स की जगह पे सर्कल हो जाए। आप चाहे तो रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, एक इक्वेशन सर्कल ही लीजिए, एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, सर्कल में भी क्या होता है, सर्कल इज आल्सो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिर्फ इस हिस्से को लीजिए, उसको 4 टाइम्स कर दीजिए, सॉल्व करिए, तो ये एलिप्स था हमारा, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वीडियोस आते रहेंगे, बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं आके, आप पेशेंस के साथ हर एक चीज को समझिए स्टेप बाय स्टेप। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है, ये उस तक पहुंचे जिसको पढ़ना है, जिसके अंदर जुनून है पढ़ाई का। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही सोच है कि मेरा वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जिसके अंदर जिद हो पढ़ाई की, पढ़े। वीडियो को शेयर करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो आप पे कि आपने उसे किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।